हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि मैराथन क्लासेस जो चल रही थी उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको रिलेटेड हमने क्या करा था, जो ये क्लासेस स्टार्ट करी थी। और अब हम नेक्स्ट जो 4th क्लास है उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गया है। आप जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसके लिंक से भी आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स को कुछ इश्यू आ रहा है तो वो इश्यू का भी सॉल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को कि एडमिट कार्ड है, जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें निकल नहीं पा रहा हमारा एडमिट कार्ड, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ये भी एक वीडियो जो अपलोड कर दूंगा। आज ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास के अकॉर्डिंग तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं जो बोअर सिस्टम है वो अंगूर के पौधे को साधने का, मतलब जो अंगूर की कटाई छटाई करते हैं उसके लिए बोअर सिस्टम का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो जो बोर्डेक्स मिश्रण है वो फफूंदी जनित रोगों को की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किस फसल में परागण व्यक्ति द्वारा इंसान द्वारा कराना आवश्यक है। तो जो खजूर की फसल होती है उसमें जो परागण है जो इंसान द्वारा कराना बहुत आवश्यक है, वरना फूल नहीं आता, जो फल है वो नहीं आ पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जई की फसल राजस्थान में किस ऋतु में बोई जाती है। तो जो जई की फसल है वो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो रवि की ऋतु, मतलब रवि जब गेहूँ बोते हैं हम तभी वो बोई जाती है। नेक्स्ट है पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है। तो पेंटेड जो बग है वो सरसों का नाशक कीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोने गेहूं की फसल में अगर 2,4-D का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो कब करते हैं। तो जब भी गेहूं की फसल में हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं तो बुआई के 35 दिन बाद में हम 2,4-D का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्सल फ्लूम द्वारा मापी जाती है। तो जो पार्सल फ्लूम है उसके द्वारा हम जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसको मापी जाती है। नेक्स्ट है आइसोप्रोट्यूरोन क्या है। आइसोप्रोट्यूरोन एक खरपतवारनाशी है, मतलब खरपतवारों को नाश करने के लिए काम में आता है आइसोप्रोट्यूरोन। कच्चे अस्थि चूर्ण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो कच्चा अस्थि चूर्ण है उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य में मृदा द्वारा क्षरण सबसे कम होता है। इट मीन्स जो मिट्टी का कटाव होता है वो सबसे कम होता है। तो हम बात करते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश जो है उसमें सबसे कम मृदा क्षरण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है। तो जो अम्लीय मृदाएं हैं उनमें चूना डालकर हम उन्हें सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नकलिंग किसकी विधि है। तो नकलिंग जो विधि है मोस्टली गाय और भैंसों के जो दूध निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नकलिंग कहते हैं। ब्यूटायरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ब्यूटायरोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो दूध में जितनी भी वसा होती है, मतलब जो फैट होता है, उसको मापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं। तो बधियाकरण के लिए मतलब किसी भी पशु, गाय या भैंस या किसी को भी बधियाकरण अगर हम करते हैं तो उसके लिए बडीर जो है उपकरण काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है फालसे के एक पौधे में कितनी उपज प्राप्त होती है। तो फालसे का अगर एक पौधे की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 5 किलो उसके अंदर उपज प्राप्त होती है। 100 किलो ईसबगोल के बीजों में कितनी भूसी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ईसबगोल है जो 100 किलो है उसके अंदर भूसी की अगर हम बात करें तो जो रेशियो होता है भूसी का और दानों का तो वो होता है 70-30। तो मतलब 30 किलो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, भूसी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है जेली बनाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जेली बनाने वाले जो फल हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैक्टिन और अम्ल पाया जाता है। इसी वजह से उनको हम क्या करते हैं, जिनमें ज़्यादा अमाउंट में पैक्टिन और अम्ल पाया जाता है उन्हें ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जेली बनाने के लिए। नेक्स्ट है अश्वगंधा का कौन सा भाग औषधि बनाने के काम आता है। तो अश्वगंधा की अगर हम बात करते हैं तो अश्वगंधा की जो जड़ें हैं उनको ही हम क्या करते हैं, औषधि बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेर की किस किस्म का फल सबसे बड़ा या भारी होता है। मतलब बेर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा और जो भारी होता है वो उमरान
जो बेर की किस्म होती है उसके अंदर ही जो फल है सबसे बड़ा होता है और वो उसका जो वजन होता है वो भी बहुत भारी होता है। भेड़ की कौन सी प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है? तो भेड़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ में दूध देती है वो सोनाडी नस्ल जो है दूध देती है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? तो पौधों के द्वारा जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फल है वो है जैम बनाने के लिए सेब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवर का अनुपात, मतलब जहाँ पे बहुत कम शुष्क क्षेत्र हैं, सूखे क्षेत्र हैं, वहाँ पे मनुष्यों और जानवरों का जो अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो 2 अनुपात में तो वहाँ पर मनुष्य रहते हैं और 3 अनुपात में, अगर मतलब 5 हैं तो उनमें से 2 तो इंसान पाएंगे और 3 जानवर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य। ऑपरेशन जो फ्लड है उसका लक्ष्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का और सफ़ेद क्रांति से इससे रिलेटेड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ों की कौन सी नस्ल उदयपुर में अधिक पाई जाती है? तो जो भेड़ हैं उनकी जो सोनाडी नस्ल है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाई जाती है और यही सोनाडी नस्ल दूध के लिए भी भेड़ की सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक वयस्क बकरी के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है? तो एक बकरी के लिए हम बात करें तो 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर जो है हमें एक वयस्क बकरी के लिए जगह की आवश्यकता होती है। जेली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो जेली की हम बात करते हैं तो पैक्टिन और अम्ल, जैसा कि हमने बताया, पर अगर महत्वपूर्ण घटक की हम बात कर रहे हैं तो पैक्टिन है। टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य परिरक्षक हैं? तो अगर टमाटर सॉस में हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है सोडियम बेंजोएट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सफ़ेद मूसली की फसल कितने समय में तैयार होती है? तो जो सफ़ेद मूसली की जो फसल है वो 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। कोशिका भित्ति की रचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जो कोशिका भित्ति है उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसी के बिना कैल्शियम जो कोशिका भित्ति है उसकी रचना बहुत नहीं हो पाती है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर क्या होती है? तो ज्वार धान्य की अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर उसकी क्या है अपेक्षित बीज दर है। नेक्स्ट बात करते हैं गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या कितनी होती है? गुच्छेदार जो मूंगफली होती है उसकी पौधे की संख्या की अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर में तो 3.3 लाख उसकी क्या होती है पौधों की संख्या होती है। नेक्स्ट है गार्डल बीटल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है? तो जो गार्डल बीटल है वो सोयाबीन का सबसे हानिकारक कीट है। अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को क्या कहा जाता है? जो अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी का जो डंठल होता है उसको पानी में भिगोया जाता है और उसको पानी में भिगोने के बाद में उसमें जो निकालते हैं उसे सड़ना कहा जाता है और इंग्लिश में उसे सड़ाना कहा जाता है और इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है रेटिंग कहा जाता है। सीड प्लांट तकनीक किसके संबंधित है? तो जो सीड प्लांट तकनीक की अगर हम बात करें तो आप लोग सब जानते हैं आलू की तकनीक है ये। प्रमाणित बीज के लेवल का रंग कौन सा होता है? तो जो सर्टिफाइड बीज होते हैं प्रमाणित बीज होते हैं उनका जो केवल लेवल का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? नीला होता है। गाय के दूध में बने खोए में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध से जो खोआ हम बनाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 3% होती है। मक्खन में चर्बी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मक्खन की अगर हम बात करें तो मक्खन में चर्बी की प्रतिशत जो मात्रा है वो 80% होती है। मांस का परिरक्षण ताप पर किया जाता है, मतलब मांस है उसको स्टोर कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? तो हम बात करते हैं 0 से 3 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का कारण है जो पशु हैं उनमें एंथ्रेक्स रोग होता है जो जीवाणु के कारण होता है। फलों के प्रतिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फलों के प्रतिरक्षक के रूप की अगर हम बात करें तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बंद गोभी की बीज दर क्या होती है? तो बंद गोभी की जो बीज दर होती है 400 ग्राम पर हेक्टेयर बंद गोभी की। भिंडी किस कुल से संबंधित है? तो भिंडी की अगर हम बात करें तो भिंडी जो है वो मालवेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पपीता का कौन सा भाग भोजन पदार्थ है? तो पपीता की अगर हम बात करें तो पपीता के अंदर जो मध्य फल भित्ति होती है, मतलब अंदर की जो फल भित्ति होती है उसी को हम भोजन पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है तोरिया व सरसों की बीज दर है। तो तोरी और सरसों की जो बीज दर है वो है 5 से 6 किलो पर हेक्टेयर। अमोनिया सल्फेट में सल्फर की मात्रा
कितने प्रतिशत होती है, तो हम बात करें अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र की जो मात्रा होती है वो 24% होती है। नेक्स्ट है पादपों में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पादपों की अगर हम बात करें तो उसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहले 16 थे पर बाद में निकल को भी वहाँ पे ऐड कर लिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चकोरी किस फसल से संबंधित है, तो चकोरी की अगर हम बात करते हैं तो वो बरसीम से संबंधित है। नेक्स्ट है आईसीआर कहाँ पर स्थित है। आईसीआर की बात करें तो अब दो क्लासों में कंटिन्यू बार जिक्र हो गया है, तो आईसीआर की हम बात करते हैं तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, तो नॉर्मली राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु खंड है वो टोटल 10 हैं। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्यूटाइरोमीटर की हम बात करें तो दूध में चिकनाई मापने के लिए किया जाता है। चिकनाई का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम उसे करते हैं। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है, तो एंथ्रेक्स की बात करें एंथ्रेक्स जो रोग है वो जीवाणुओं के कारण होता है। साइलेज कितने समय में तैयार हो जाता है, साइलेज की अगर हम बात करें तो साइलेज मोस्टली 12 सप्ताह में तैयार होकर रेडी हो जाता है। मतलब 12 सप्ताह की हम बात करें तो 3 महीने में 2.5 से 3 महीने के अंदर वो तैयार हो जाता है। प्रसूति ज्वर किस कारण से होता है, प्रसूति ज्वर मतलब जो पशु हैं जैसे ही वो मतलब बच्चा देती हैं और बच्चा देते टाइम पे उनको जो बुखार आ जाता है वो उसकी बात करें तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। गाय के दूध में पीला रंग जो होता है वो किस कारण होता है, तो जो कैरोटीन होता है उसके कारण गाय के दूध में पीला रंग होता है। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो भेड़ की अगर हम बात करते हैं तो भेड़ की जो नस्ल है उसको राजस्थान की मेरिनो, तो चोकला जो भेड़ होती है राजस्थान में उसको चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। रानीखेत किस पशु का रोग है, रानीखेत की अगर हम बात करें तो रानीखेत कुक्कुट का मतलब मुर्गियों का जो प्रमुख रोग है। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण प्रयोजन के लिए की जाती है, तो राजस्थान में हम बात करें तो गाय की जो नस्ल है वो नागौरी नस्ल को हम कार्यों के लिए भी खेती के कार्यों के लिए भी हम उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट बात करें किस भैंस के दूध में चिकनाई सर्वाधिक होती है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है, तो हम बात करें जो बदावरी भैंस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा दूध के अंदर क्या मिलेगी, चिकनाई मिलती है, मतलब वहाँ फैट बहुत ज़्यादा होता है। पशु आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो पशु आयु निर्धारित करने के लिए जो दांत द्वारा जो पशु की आयु निर्धारित करते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी रोपण पद्धति में रोपण सघनता अधिकतम होती है, मतलब ऐसी रोपण पद्धति जिसमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हों, तो हम बात करते हैं तो रोपण विधि की षटभुजाकार जो विधि होती है उसमें 15% ज़्यादा, चतुर्भुजाकार से भी ज़्यादा 15% लगता है। नेक्स्ट है दूध में कौन से उत्पाद में अधिक वसा की मात्रा होती है, तो हम बात करें दूध का जो प्रोडक्ट है, दूध का जो घी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। पशुपालन में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम में आता है, पशुपालन की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सींग रोधन के काम में आता है, मतलब सींग को दबाने के काम में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है, खोया बनाने की अगर हम बात करें तो जो भैंस का दूध है उसमें सबसे ज़्यादा खोआ बनता है। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए भूमि की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो 1000 मुर्गियों के लिए अंडे देने की जो मुर्गियां हैं उनको अंडे देने के लिए भूमि की आवश्यकता की बात करें तो 0.25 एकड़ मतलब 1 बीघा ज़मीन अप्रॉक्स हमें चाहिए। जैम बनाने के लिए उपयोगी फल कौन सा है, तो जैम बनाने की हम बात करें तो सेब सबसे ज़्यादा उपयोगी फल है। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है, पौधे में नाइट्रोजन की बात करें तो हम नाइट्रेट के रूप में वो ग्रहण की जाती है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो बीकानेर में स्थित है। गेहूं में सिंचाई के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या है, गेहूं की सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज है मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है CRI स्टेज। बर्ड फ्लू संबंधित है, बर्ड फ्लू जो है मुर्गियों से संबंधित है क्योंकि वो एक ही रोग है। प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहा जाता है, जो प्रजनन में आने वाला नर अश्व जो घोड़ा है उसे हम स्टेलियन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस का लाभ है, ग्रीन हाउस का लाभ है, सॉरी गैस नहीं होगी ये ग्रीन हाउस का लाभ। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें तो बिना मौसम में भी हम कोई भी फसल उसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर उगा सकते हैं। धान के खेतों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है, धान के खेतों की अगर हम बात करें तो CH4 गैस ज़्यादा निकलती है। आम में बोर आने का सही समय क्या है, आम में जो बोर आने का सही समय है नवंबर से फरवरी। बोर का मतलब होता है फूल आना, आम के अंदर जो फूल आते हैं उन्हें बोर कहा जाता है और वो नवंबर से फरवरी में आते हैं। गुलाब में प्रवर्धन की विधि क्या है, गुलाब की अगर हम बात करें तो
बडिंग की जो विधि है, मतलब काट कर कलम से लगाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। दलहनी फसलें किसका मुख्य स्रोत है? दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो जो दालें हैं वो मोस्टली उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। केला किसका मुख्य स्रोत है? केले की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा केले के अंदर पाया जाता है। गाजर का मुख्य स्रोत है? गाजर की अगर हम बात करते हैं तो गाजर में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। अम्लीय मृदा में क्या डालकर सुधारा जा सकता है? अम्लीय मृदाओं की हम बात करते हैं तो उसमें चूना डालकर हम उसे सुधार सकते हैं। किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण कम होता है? तो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें सबसे कम वायु द्वारा मृदा का ह्रास होता है। कच्ची अस्थि चूर्ण में होता है, तो कच्चे अस्थि चूर्ण की हम बात करें तो फास्फोरस उसमें पाया जाता है। आइसोप्रोटूरोन क्या है? आइसोप्रोटूरोन एक खरपतवार नाशी है। पासल फ्लूम द्वारा मापी जाती है? पासल फ्लूम जो है उसके द्वारा सिंचाई जल की मात्रा को जो मापा जाता है। बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं? जो बोने गेहूं की फसल है उसमें 2,4-D का उपयोग हम बात करें तो बुआई के 35 दिन बाद में करते हैं। पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है? पेंटेड बग की हम बात करें तो सरसों की जो फसल है उसका नाशक कीट है। जई की फसल को कब उगाया जाता है? तो जई की फसल को हम बात करें रबी में उगाया जाता है। पशुपालन में प्रयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक हैं। पशुपालन में जो एंटीसेप्टिक को यूज़ किया जाता है वो है फिनाइल को। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा पृथक अलग किया जाता है? मतलब दूध के अंदर से जो हम क्रीम निकालते हैं उसको कौन सी विधि के द्वारा निकालते हैं? तो उसे अपकेंद्रकीय मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम निकालते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध में कौन सी गुणवत्ता में किया जाता है? तो जो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की अगर गुणवत्ता की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व दूध में कितना SNF है उसके लिए किया जाता है। सीड प्लांट तकनीक किससे है? सीड प्लांट तकनीक की हम बात करें तो सीड प्लांट तकनीक आलू से है। प्रमाणित बीज का लेवल का रंग की अगर हम बात करें तो प्रमाणित जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उनके जो कलर आता है वो उनके जो बैग के अंदर जो कलर आता है, बैग पे जो कलर आता है वो नीला कलर आता है। पपीते का प्रवर्धन किया जाता है? पपीते की अगर हम बात करें तो पपीते का जो बीज द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। आम का रोपण करने का सही समय कौन सा होता है? आम की अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर जो सितंबर है वो वर्षा वाला टाइम है, और उस टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, आम की रुपाई करते हैं। बेर में देर से पकने वाली किस्म क्या है? बेर की में अगर देर से पकने वाली किस्म की अगर हम बात करें तो उमरान जो किस्म है बेर की वो सबसे लेट पकती है। अल्फांसो कहाँ की प्रसिद्ध किस्म है? जो अल्फांसो अगर हम बात करें तो जो आम की प्रसिद्ध किस्म है और वो रत्नागिरी की फेमस है। कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो बायोडीजल के लिए वो महत्वपूर्ण है वो जेट्रोफा है। ये हमारी क्लास थी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग जो एडमिट कार्ड है वो एक्चुअल में डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उसकी साइट जो AU कोटा की साइट है उसमें जाकर लॉगिन तो हो रहे हैं, पर बाद में क्या इशू आ रहा है उनको कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से वो कौन कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है उन्हें मैं बता दूंगा, और उसके बाद में वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।